आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा की कंट्रोल डायग्राम। हम एक फेज़ वायर ले लेते हैं। हमने एक फेज़ वायर ले ली, इसके साथ एमसीबी लगा दी, कंट्रोल ब्रेकर। इसके बाद इसके साथ EOCR लगा दी। रिले लगा दी हमने। इसके बाद हम इसके साथ ऑफ पुश बटन लगा देंगे। ऑफ पुश बटन लगा दी। इसके बाद हम इसके साथ ऑन पुश बटन लगा देंगे। इसके बाद इसकी वायर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम टाइमर के ऑक्सिलरी पॉइंट। हमने टाइमर के ऑक्सिलरी पॉइंट जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं उसके वो लगा दिए। इसके बाद हम आगे डेल्टा के क्लोज पॉइंट वो लगा दी। आगे हम जो कोयल का, ये हम कोयल के अंदर दे रहे हैं। ये स्टार के हमने कोयल में दे दिया। यहाँ पे हमने कोयल के पॉइंट दे दिए और यहाँ पे हमने ये न्यूट्रल दे दी यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, जो ऑफ पुश बटन में हम वहाँ से एक वायर लेके मेन के अंदर दे देंगे। मेन के जो ओपन पॉइंट है उसके अंदर हम दे देंगे। और नीचे हमने क्या करना है, नीचे हमने कोयल के अंदर दे देना। मेन की कोयल है ये, एम से हम इसको देना। फिर हम क्या करेंगे, जो ये ऑन पुश बटन था यहाँ से हम एक वायर लेंगे और स्टार का ओपन पॉइंट दे देंगे। हमने स्टार का ओपन ऑक्सिलरी पॉइंट दे दी। यहाँ से फिर एक खींचेंगे तार, यहाँ पे फिर एक स्टार का ओपन पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे एक टाइमर लगा देंगे। टाइमर कोयल के जो उसके पॉइंट है वो हमने दे दी। यहाँ पे हम एक डेल्टा के कोयल के पॉइंट दे देंगे। और इससे ऊपर क्या करेंगे, हम इंटरलॉकिंग कराएंगे स्टार और डेल्टा की। इंटरलॉकिंग किस तरह करवाते हैं, जब स्टार चलेगा तो डेल्टा नहीं चलेगा, डेल्टा चलेगा तो स्टार नहीं चलेगा। इस तरह हम लोग इंटरलॉकिंग करवाते हैं। अब हम इधर क्लोज पॉइंट दे देंगे स्टार के, ये क्लोज पॉइंट दे, जिसको हम ऑक्सिलरी पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से हमने एक वायर ली और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेन के ओपन पॉइंट दे देंगे। ये मेन का ओपन पॉइंट दे दी। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई। ये हमने क्या किया, यहाँ पे होल्डिंग की तार ली थी नॉर्मली ओपन पॉइंट के लिए। नॉर्मली ओपन वो होल्डिंग की हमने वाली,
अब टाइमर की बात करते हैं। टाइमर का क्या होता है? टाइमर के अंदर हम इसका फंक्शन किस तरह चल रहा था, ये हमारे पास 3 इसके है। कॉमन है, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। जैसे ही मैं कॉमन में सप्लाई दूंगा, ये सी कॉमन में सप्लाई दूंगा तो इसका हम अगर रख देते 20 सेकंड, 20 सेकंड तक इसको सप्लाई जाती रहेगी। 20 सेकंड के बाद क्या होगा, ये बंद हो जाएगा और एनो इसमें जाने लग जाएगी सप्लाई। इस तरह ये इसका फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज। अगर हम टाइमर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, उसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज क्या है? सिंपल डिज़ाइन है इसका। डिज़ाइन बहुत सिंपल है और इसका ऑपरेशन भी सिंपल है। ठीक हो गया। दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा, ये सस्ता है दूसरे वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड से, चीपर देन अदर वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड। इसकी टॉर्क और करंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। टॉर्क एंड करंट परफॉर्मेंस इज वेल। ये रिड्यूस कर लेता है अपना स्टार्टिंग करंट 1/3। किसके लिहाज से? DOL के लिहाज से 1/3 रिड्यूस करता है DOL के हिसाब से अपना स्टार्टिंग करंट। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या क्या? डिसएडवांटेज इसका सबसे पहला क्या है कि ये डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये 6 टर्मिनल यूज़ करता है मोटर के, जब डेल्टा कनेक्शन हम कर रहे होते हैं। 6 टर्मिनल रिक्वायर्ड फॉर डेल्टा कनेक्शन। दूसरा इसका पॉइंट है कि डेल्टा कनेक्शन के लिए जो सप्लाई होती है वोल्टेज की, वो हमेशा सेम होनी चाहिए रेटेड मोटर वोल्टेज के। सप्लाई वोल्टेज must be same as to rated motor voltage। इस चीज़ की समझ नहीं आए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।